श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। अर्णाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अर्ण संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अर्ण पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये यज्ञ चक्र है। अर्णाद भवन्ति भूतानि, संसार के सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, अन्न खाकर जीते हैं। फिर अन्न कहां से आता है? पर्जन्याद अर्ण संभव। अर्ण वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ करने से वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ चक्र है। तो डायरेक्ट जो है अर्ण यज्ञ से उत्पन्न होता है। यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान ने कहा देवताएं जो है उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। भगवान ने देवताओं को रचा है। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्य की देख रेख करते हैं। देवताएं कितना है? 33 करोड़ देवता है, जो भगवान ने उन्हीं को अधिकारी बनाया। ऐसा तो कहा जाए तो यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण है, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु समस्त यज्ञ का भोक्ता है और वो देवताओं के स्वामी है। 33 करोड़ देवताओं का स्वामी है और उन्होंने सभी को अधिकारी बनाया है। प्रभुपाद लिखते हैं, सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है और उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे तरोर बोलेगा तो पेड़ होता है, पेड़ के जड़ में यथा तरोर मूल निषेचनेन, अगर जल सिंचन करेंगे, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, सारे पेड़ का पत्ते पत्ते को मिल जाता है जल, तो पूरा पेड़ प्रसन्न रहता है। तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। प्राण प्रारच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हणम अच्युत इज्या। पेट को अनाज, अगर पेट को भोजन सप्लाई करेंगे, सारे इंद्रियां और पूरे शरीर संतुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो सारे 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पेड़ का पत्ते पत्ते में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती, या हमारा इंद्रियों को अलग से खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मुंह में डालो, पेट में गया, पूरा अन्न सप्लाई हो जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से फिर देवताओं की अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्मकांड व्यक्ति जो है वो कुछ जीवन की आवश्यकता पूरा करने के लिए देवताओं में श्रद्धा रखता है और देवताओं से अपना सारे इच्छाओं को पूरा करता है। कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं।
यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो एक बात है, कृष्ण प्रसाद भोजन करने से क्या लाभ होता है? आध्यात्मिक पोषण होता है। प्रभुपाद जी बताते, एक है आध्यात्मिक पोषण होता है, दूसरा विगत पाप कर्मफल नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ तीसरा भी लाभ है, ये दूसरा लाभ है जो विगत कर्मफल नष्ट होता है, लेकिन तीसरा लाभ जो है शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। तो भक्त केवल प्रसाद खाकर वो सभी प्रकार के कल्मशों से निरापद हो जाता है। ये पिछला श्लोक के बारे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, क्योंकि इस श्लोक पिछला श्लोक के साथ कनेक्टेड है। अन्न को शुद्ध करने का प्रक्रिया पिछले श्लोक में बताया है भगवान ने, और इस श्लोक में अन्न कहां से आता है, कौन प्रदान करता है, इस श्लोक में बताया गया है। और यज्ञ करने से अन्न प्राप्त होता है। कलियुग में यज्ञ नाम संकीर्तन, तो कलियुग में भगवान का नाम ही सार है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग में किसी प्रकार के अवतार नहीं है, भगवान नाम के रूप में अवतार है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सब शक्ति भगवान ने अपना नामों में डाल दिया है। जो प्रसाद नहीं खाता है उसका क्या होता है बताते हैं, अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकर सुकर के समान मिलता है। एक तो पाप कर्म को बढ़ाता रहता है, दूसरा उसको छोटे योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो आगे प्रभुपाद जी और बताते हैं कि कोई अगर मांस खाता है, तो जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। जो पशु का मांस खाते हैं तो पशु तो शाक खाता है, तो वो शाक खाकर मांस, और मनुष्य मांस खाता है तो मांस खा के पाप करता है। अंततगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि मांस खाना है तो भी शाक उत्पन्न होगा। जब वो बकरी या जो भी पशु खाएंगे वो खाएंगे तभी तो मांस मिलेगा ना, फिर कैसे मिलेगा मांस? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां के उत्पादन पर नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं कलयुग में, लोहे खाकर जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं। तो खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। ऑल आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। 33 करोड़ देवता भगवान के दास हैं। भगवान को हम संतुष्ट कर सकते यज्ञ करके। यदि भोजन का अभाव से बचना है तो नियमित यज्ञ करना होगा। तो यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम अपना नियत कर्म करो। तो अर्जुन योद्धा होने के नाते वो युद्ध करना उसका नियत कर्म है, तो इसलिए युद्ध करना ही अर्जुन के लिए यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम अपना नियत कर्म करो, तुम्हारा नियत कर्म है युद्ध करना।